अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 79वां स्वरूप है सूर्यतापन, अर्थात सूर्य को भी दंड देने वाले भगवान शिव। भगवान शिव ने अपने क्रोध से सूर्य को दंड दिया था। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव कहीं जा रहे थे तो सूर्यदेव ने अहंकारवश उनका रास्ता रोक लिया, तो शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव को दंड दिया। गणेश महापुराण कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने सूर्यदेव को दंड दिया तो सूर्यदेव के 3 टुकड़े हो गए और पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। बाद में सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप के आग्रह पर भगवान शिव ने सूर्यदेव को माफ कर दिया। माली और शुमाली भगवान शिव के परम भगत थे। जब सूर्यदेव और अन्य देवताओं ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान शिव ने उनकी रक्षा की। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव के क्रोध से देव दानव कोई नहीं बच सकता। वह धर्म की स्थापना के लिए किसी को भी दंडित कर सकते हैं। भगवान शिव ही महान आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, कल्याण के घर महान ईश्वर हैं, जो हम भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, हम भक्तों को दुख दूर करने के लिए, हम भक्तों को आसानी से प्राप्त होने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी जटिल कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। अनेक परोपकारी रूप धारण करते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू ही मोक्षदाता, मंगलकारी, महान, मंगलमय, मनोहर, मनोरम, मुक्तिदाता हैं, जो हम भक्तों को मंगल प्रदान करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, हम भक्तों के मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए, हम भक्तों को मानसिक शांति देने के लिए, हम भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, हम भक्तों को मुस्कान देने के लिए, वह हम भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को भोजन दान करने, अपने माता पिता का सम्मान करने, अपनी मानसिक दक्षता बढ़ाने, मौन रहने की शक्ति बढ़ाने, मृत्यु का हमेशा स्मरण करने, अच्छे मित्र बनाने, मधुर भाषी बनने की शिक्षा देते हैं। आदरणीय भक्तों, आइए हम अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के सूर्यतापन रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। महादेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महादेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के सूर्यतापन रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 80वां स्वरूप है धर्म धाम है, अर्थात धर्म के आश्रय भगवान शिव। धर्म के आश्रय शिव का अर्थ है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवता और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों और आश्चर्य का प्रतीक हैं। वे त्रिदेवों में एक हैं और उन्हें संहारक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। भगवान शिव को विभिन्न रूपों में देखा जाता है, जैसे कि योगी, गृहस्थ और तपस्वी, जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता को दिखाते हैं। भगवान शिव ही परम ब्रह्म है। भगवान शिव को ही सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है। सर्वोच्च ईश्वर का अर्थ भगवान शिव की उस परम सत्ता से है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचयिता हैं और उनकी महानता का कोई भी अंत नहीं है। भगवान शिव की महानता, उनकी असीम शक्ति, सृष्टि बनाने और नियंत्रण करने की क्षमता और उनके संचालन का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों में ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।
जैसे कि भगवान, अल्लाह, महावीर जी, ईसा मसीह जी, परंतु सभी धर्मों में उनकी महानता को भगवान शिव को ही स्वीकार किया गया है। वे सभी प्राणियों के परम पिता हैं और उनके प्रेम और कृपा का कभी भी अंत नहीं होता। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महान पिता के रूप में देखा जाता है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही आदि योगी जिन्होंने योग की शुरुआत की थी और आदि गुरु के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने योग की शिक्षा मानव जाति को दी थी। हिंदू धर्म में शिव का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य धर्मों के भी देवता माने जाते हैं। धर्म के आश्रय होने का अर्थ यह है कि भगवान शिव धर्म के संरक्षक, शिक्षक और स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। वे ही जीवन का धार्मिक और नैतिक मार्ग हैं। भगवान शिव को ही धर्म का रक्षक माना जाता है। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही महान ईश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, आत्मा से परिपूर्ण, हम भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप हैं, जो हम भक्तों को संसार सागर से पार उतारने के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए व न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही नीतिवान, न्याय स्वरूप, न्यायदाता, न्याय के आधार, निधि स्वामी, निर्गुण, निपुण, नौकारूप, निराकार हैं, जो हम भक्तों को निर्मल मन, न्याय, निर्भय जीवन, निष्ठा, निपुणता, निर्गुणता प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को विनम्र रहने, सही निर्णय लेने, निष्ठावान बनने, निष्काम भक्ति करने, निवेदन करने की शक्ति देने, निर्दोषों को कष्ट न देने, नरम रहने व निराशा मुक्त रहने, निंदा मुक्त रहने, नकारात्मक विचारों से मुक्त रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के धर्मधामय रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। महादेव शंकर है जग से निराले, महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के धर्म धाम है रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 81वां स्वरूप है क्षमा क्षेत्रम, अर्थात क्षमा की उत्पत्ति के स्थान भगवान शिव। पुराणों के अनुसार क्षमा की उत्पत्ति सीधे भगवान शिव से ही हुई है। यह शिव के चरित्र ही क्षमा के सागर के प्रतीक हैं। भगवान शिव के चरित्र से जुड़ी हुई कुछ बातें इस प्रकार हैं। भगवान शिव ने ही दक्ष को माफ़ किया था और उनका पूर्ण उद्धार किया था। भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए अपराधों के बाद भी उनको माफ़ी मांगने पर उनको माफ़ कर दिया था। यह भगवान शिव के अत्यंत परोपकारी रूप को दर्शाती है। शिव अपराध समापन स्तोत्र, यह एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। इसके द्वारा भगत अपने कर्मों में किए गए अनजाने में गलतियों को अगर भगवान शिव से माफ़ी मांगता है तो भगवान शिव आशुतोष हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। भगवान शिव ही करुणा निधान और करुणा सागर हैं। उनकी यह उपाधि बताती है कि भगवान शिव अत्यंत क्षमाशील हैं।
भगवान शिव ही परम दानी हैं। भगवान शिव को भोले दानी या शिव दयालु के रूप में पूजा जाता है, जो उनके उदार स्वभाव को दर्शाता है। उन्हें दानी शिव भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शिव ओगड़ दानी हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विचार के समान रूप से सभी भक्तों को देखते हैं और अपने भक्तों को क्षमा, दान, श्रद्धा और भक्ति देते हैं। भगवान शिव ही सुरों, असुरों, देवताओं को तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें बड़ा से बड़ा वरदान दे देते हैं। शिव को भोला भाला या सरल स्वभाव वाला देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनने पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा फल प्रदान देते हैं। भस्मासुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई लोकप्रिय भजनों में भगवान शिव को क्षमाशाली और शिवदानी कहा जाता है। यह उनकी उदारता और दयालुता का प्रतीक है। भगवान शिव शंकर शंभु ही आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्रों वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, कल्याण के घर महान ईश्वर हैं, जो हम भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, हम भक्तों को दुखों से दूर करने के लिए, वह हम भक्तों को आसानी से प्राप्त होने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्म, सच्ची श्रद्धा व विश्वास की आवश्यकता होती है। अनेक परोपकारी अवतार धारण करते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही ओम स्वरूप है, जो हम भक्तों को अनेक प्रकार से समाधान देते हैं। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु ही प्रकाशमान, परम शक्ति, परम ईश्वर, पंच तत्व स्वरूप, प्रजापालक, परमास्वरूप, प्रभुत्व स्वामी, परमात्मा, पुष्पलोचन, परोपकारी, परम भरम पालन करता है, जो हम भक्तों के जीवन में पराक्रम, पालन शक्ति, प्रभु प्रेम, प्रसन्नता, पनाह, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पवित्रता, परोपकार भावना व पापों से मुक्ति प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को प्रार्थना करने, परीक्षा से न डरने, पूजा पाठ करने, प्रीतिवान बनने, परितनशील रहने, प्रसन्नचित रहने, परोपकारी बनने, प्रभु प्रेम को बढ़ाने, वह पराये धन से दूर रहने, पर स्त्री से दूर रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के क्षमा क्षेत्रम रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं, हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं। तुमसे न बड़ा कोई दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता। तुमसे न बड़ा कोई दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता। छोड़ अमृत के प्याले को, जो विष को है पी जाता। हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं। हे नाथों के नाथ प्रभु, तुम देते सबका साथ प्रभु तुम। हे नाथों के नाथ प्रभु, तुम देते सबका साथ प्रभु तुम। दे दुनिया है तेरी अनुगामी, तुम हो सब भक्तों के स्वामी। हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, हम भक्तों के स्वामी भी तो आप हैं।